जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एसएससी ईडी 2024-25 के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। उसके बाद आप लोगों के 5 क्वेश्चंस के सवाल मतलब 5 क्वेश्चंस के आप लोगों के जवाब दूंगा कि आप लोग जो आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उनके आप लोगों को जवाब मिलेंगे, वो भी एकदम बेहतरीन जवाब मिलेंगे। और आप लोगों को जैसे मैं सफल हुआ था, मतलब मैंने 2022-23 का एग्जाम जैसे क्रैक किया एसएससी ईडी का, वैसे ही मैं आप लोगों को भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का इतना ज्यादा हेल्प हो जाए उससे कि आप लोग भी सफलता ले पाए। और मैंने जहां तक है 2023-24 में कोशिश किया है, आप लोगों को मेरे से बहुत लोग कमेंट आए थे कि मतलब मैंने जो बताया था उससे उनका मतलब थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ था। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप लोगों को किस टीचर से पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, कोर्स किसका बाई करना है, या फिर अगर किसी का कोर्स पिछली बार बाई किया था तो क्या करें। इसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, बुक कौन से परचेज करनी है, इन सबसे संबंधित आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उसके बाद कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को एसएससी ईडी की तैयारी के लिए या फिर कोई अदर एग्जाम के लिए की तैयारी के लिए आप लोगों को कौन सा हेल्प चाहिए। तो और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये देरी नहीं करते हुए सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का प्रॉब्लम दूर करना चाहूंगा कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करें या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करें। जहां तक मैं अपनी बताना चाहूंगा, मतलब मैं अपनी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी सिर्फ यूपीएसआई के लिए, वो भी 1.5 महीने में कोचिंग पढ़ा था अयोध्या में। उसके बाद मैंने खुद से ही ऑफलाइन पर मतलब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। 8 या 9 महीने मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था और मेरा मतलब एसएससी जीडी 2021-22 में भी मेरे नंबर से 74 नंबर थे और उसमें मेरा रनिंग में नहीं हुआ था। उसके बाद 2022-23 में जब मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरे रॉ मार्क 139 नंबर बने थे। उसके बाद मेरे 147 नंबर बने थे, मतलब ऑल ओवर। उसके बाद मुझे एनसीबी पोस्ट मिला था और मेरा फिजिकल पिछली बार नहीं निकला था, लेकिन इस बार मेरा फिजिकल निकल गया था। और तो आप लोगों को मैं अपना बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बताया कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाई सिर्फ 1.5 महीने की थी, उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ाई करने में आप लोगों का समय बहुत ज्यादा खराब होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं, आप लोगों को आधा घंटा आने में लग रहा है, आधा घंटा जाने में लग रहा है। इसके बाद आप लोग मतलब खाने पीने की सब कुछ तैयारी करेंगे और फिर जाएंगे ऑफलाइन पढ़ाई करने। उसके बाद 3-4 घंटे का आप लोगों का क्लास चलेगा वहां पर, और क्लास में कितना पढ़ाएंगे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन मैथ से करा देंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग करा देंगे। तो अगर आप वही खुद से पढ़ाई करेंगे, चाहे लाइब्रेरी जाए चाहे ना जाए, आपके ऊपर चॉइस है। आप घर पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप लोग मतलब उस माहौल में ढल गए हैं तो। और अगर आप लोग माहौल में नहीं ढल पा रहे हैं तो एक बार कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वहां पर माहौल शांत रहता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास मतलब उतने उपलब्ध साधन है तो आप लोग मतलब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की, आप लोग खुद से भी अपने घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप लोग चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन ना पढ़िए, लेकिन जहां तक मैं बात करूंगा तो आप लोगों को ऑनलाइन में बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप लोग मान लीजिए ऑनलाइन किसी के कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप खुद से मतलब खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं, जीके जीएस खुद से पढ़ रहे हैं, मैथ्स खुद से बुक से सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग बुक से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग मतलब YouTube से भी बहुत संसाधन आप लोगों को मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। इसके बाद आप लोगों को मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को जवाब दूंगा कि आप लोगों को मतलब जिन्होंने पिछला कोर्स किसी का बाई किया था वो क्या करें। तो अगर आप लोगों ने पिछला कोर्स बाई किया था और उसका नोट्स बनाया तो आप लोग नोट्स को रिवीजन कीजिए, उसके बाद खुद से पढ़ाई कीजिए। ऑफलाइन पढ़ाई मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाई कीजिए, उसके बाद खुद से भी पढ़ाई कीजिए। आप लोग को बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। आप लोगों को कोर्स किसी का भी बाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अवसर बैच लॉन्च हुआ है आरडब्ल्यूए का, और उसमें टीचर भी अच्छे खासे हैं। स्ट्रेटेजी के आप लोगों के नवीन सर पढ़ा रहे हैं और उसमें मतलब हर सब्जेक्ट लगभग अच्छे अच्छे टीचर जो आरडब्ल्यूए के चुने चुने टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को अवसर बैच ज्वाइन कर लेना, अभी से पढ़ाई करने जुट जाना है, क्योंकि आप लोगों का दिसंबर 2024 में जो 2024-25 में की वैकेंसी आ रही है उसका एग्जाम हो सकता है और लगभग 25 से 30 हजार प्लस वैकेंसी रहेगी आप लोगों की। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने देखा होगा 2021-22 में, 2022-23 में, 2023-24 में, और उसके बाद 2024-25 में वैकेंसी आई। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत आराम से मतलब 4 वैकेंसी लगातार आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वैकेंसी आप लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो इस बाद वैकेंसी मतलब अब जहां तक मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंतर पर आएगी। तो आप लोगों को
इसमें अपना संपूर्ण कोशिश कर लेनी है कि 100% आप लोग सिलेक्शन ले लिए। तो आप लोगों को अवसर बैच ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप किसी और का बैच अगर पढ़ना चाहें तो आप लोगों को सबसे पहले डेमो ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों को डेमो में मतलब समझ में आता है तभी आप लोग किसी का कोर्स बाई करें। उसके बाद मैं इंडिविजुअल कोर्स बता देता हूं आप लोगों को। अगर इंडिविजुअल कोर्स पढ़ना है, किसी का मतलब पर्सनल कोर्स नहीं बाई करना, आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग आदित्य रंजन सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, आप लोग उनसे पढ़ाई कर लीजिए। मैं स्पेशली एसएससी जीडी के लिए। वैसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि मुझे मैथ के टीचर पसंद है, तो आप लोगों की चॉइस है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आदित्य रंजन सर का बैच परचेज करने लेना है, जो कि आप लोगों को रैंकर्स गुरुकुल पर मिल जाएगा। तो आप लोग उनसे बैच परचेज करके उसके बाद पढ़ाई कीजिए। नहीं तो आप लोग जब आरडब्ल्यू का बैच ले लेंगे तो उसमें भी आप लोगों को मैथ्स का बैच मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मतलब रीजनिंग के लिए पीयूष वारसनी सर से पढ़ाई करनी है, उनका भी बैच परचेज कर लेना है, या फिर किसी से मिल जाए तो उसका बैच लेकर आप लोग उनसे पढ़ाई कर लीजिए। नहीं तो आप लोगों को संदीप सर आरडब्ल्यू पर भी पढ़ा देंगे। वैसे मैं इंडिविजुअल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल जो पढ़ाया जाता है वो थोड़ा और ज्यादा विस्तार से पढ़ाया जाता है और आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है, इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग इंडिविजुअल भी बैच परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को बुक्स कुछ अच्छे तरीके से बता देता हूं कि आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, जो कि आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना बुक दिखाना चाहूंगा। ये आप लोग बुक जानते होंगे, इसे मैंने सिर्फ फार्मूले के आधार पर मतलब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, और ये मेरा बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहा है। तो आप लोग चाहें तो ब्रह्मास्त्र है या आदित्य रंजन सर का ही आप लोगों को मैं फ्रंट में दिखा देता हूं, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं और इसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को मैथ्स का बुक दिखाता हूं। मेरे पास मैथ्स के 3 बुक हैं, एक आप लोगों को मैंने पहले आरडब्ल्यू का दिखाया था, वो इस समय मेरे पास नहीं है। मतलब मेरे एक दोस्त है जिसकी नाइट ड्यूटी लगती है, वो लेकर गया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट में दिखाता हूँ, ये है किरण पब्लिकेशन का। अगर आप लोगों के पास मतलब कोशिश करनी है कि आप लोगों को एसएससी जीडी ही नहीं मतलब हर एक एग्जाम कवर हो जाएगी, तो आप लोगों को टीसीएस का पीओक्यू इसमें है, आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है, आप लोगों को फ्रंट में मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को सेकंड बुक दिखाता हूं, जो कि मैथ्स का ही बुक है, अंक गणित करके है, और ये है डॉक्टर एसडी यादव की। तो आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हैं, इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसलिए आप लोगों को कोई एक बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप लोग अगर किसी का बुक, आप लोग मान लीजिए दुकान पर जा रहे हैं, वहां पर सबसे पहले आप लोगों को बुक पढ़ के देखना है, आप लोगों को कौन सा बुक मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को वही बुक परचेज करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी, जैसे मैंने एक बुक सॉल्व कर लिया है तो मतलब इसलिए मैं अदर बुक्स भी सॉल्व कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि मतलब एक ही बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। हाँ, नहीं तो एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक ही बुक 3-4 बार सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोगों को कोई अदर बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप लोगों को एसडी यादव का बुक है, उसके बाद आरडब्ल्यू का भी मैथ्स का बुक है, फिर उसके बाद पिनेकल का भी मैथ्स का बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोग स्पेशली सिर्फ एसएससी जीडी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो स्पेशली सिर्फ एसएससी जीडी का अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को आरडब्ल्यू का मैथ्स का बुक परचेज कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों को मतलब कॉम्बो 4 बुक आते हैं, आप लोग उसे परचेज कर लीजिएगा, वो भी आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब मैं आप लोगों को जीके जीएस के लिए बताता हूँ। ये मेरा लूसेंट का बुक है, मैंने इस पे कवर चला के रखा है, तो आप लोगों को मैं फ्रंट में दिखा देता हूँ। पहला पेज यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हिस्ट्री स्टार्ट है। तो आप लोगों को लूसेंट का बुक तो जरूर परचेज करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपने जीके का लीव बनाना है, अच्छी तरीके से बनाना है, तो आप लोगों को लूसेंट बुक पढ़ना पड़ेगा। आप लोग लूसेंट बुक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार पढ़िए और पूरा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश कीजिए। 100% है कि आप लोगों का जीके में मतलब लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सही होने लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बुक में आप लोगों को, इस बुक को मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि ये बुक भी मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, डीके राठी की बुक है, इसे भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और स्पेशली आप लोग को एसएससी जीडी के लिए जो लूसेंट का बुक था मैंने उसे पहले बता दिया। आप लोग इस बुक से मतलब अगर आप लोग मान लीजिए एसएससी सीएचएसएल का भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का भी आप लोगों में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मैंने स्पेशली क्योंकि मुझे पता है आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे, आरपीएफ एसआई की भी बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को डीके राठी जी का बुक बता रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा बुक है। इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके का बुक बता देता हूं, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि, और ये बुक है आप लोगों का स्टैटिक जीके का बुक, इसे आप लोग भली बात परिचित होंगे। यह आरडब्ल्यू का स्टैटिक जीके का बुक है। इसके बाद मेरे यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी रखे हैं और मैं धीरे धीरे उसके पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके जरूर जुड़ जाना है। उसके बाद अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेक्शन में जहां तक है मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जितना ज्यादा योगदान रहे उतना योगदान देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग के लिए मैंने 2
बुक रखे हैं और दोनों बुक मैं सॉल्व करता हूँ। ये है क्रेडिट पब्लिकेशन का रीजनिंग का बुक, इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के आप लोग देख सकते हैं टीसीएस पीआईक्यूज हैं, तो इसमें भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो दो बुक में दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहे उसमें से एक कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक मिल जाएंगे, आप लोग वहां से भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का एक बुक हो गया। उसके बाद यहाँ से मैंने पिनाकल का बुक रखा है जो कि 6th एडिशन का है। तो आप लोग इस बुक को मतलब चाहे किरण पब्लिकेशन का बुक परचेज कर लीजिए, चाहे इसे, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चन इसमें भी हैं और टीसीएस के क्वेश्चन इसमें भी। आप लोग देख सकते हैं टीसीएस एमसीक्यू, और टीसीएस आप लोगों को पता होगा एसएससी के क्वेश्चंस कराती थी, मतलब एसएससी के एग्जाम कराती थी, तो उसी बेस पे आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम भी होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में आप लोगों को एक मैं बहुत दिनों से रखा हूँ, लगभग 3 साल से मैंने इस बुक को रखा है, और स्पेशली मैं इसे तब यूज करता था जब मैं खान सर से जियोग्राफी, चाहे इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी ये सब पढ़ता था, तो मैं इसे यूज करता था। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं अपना मतलब मैप तैयार करने के लिए। तो आप लोगों को ये बुक अगर चाहें तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट बुक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इंग्लिश, स्पेशली जो मतलब हिंदी नहीं चूज करते हैं, जो इंग्लिश में पेपर देना पसंद करते हैं एसएससी जीडी का, वो नीतू मैम का बैलूम वन है। अब आप लोगों को ये बुक परचेज कर लेना, उसके बाद पढ़ाई करनी है। फिर मैंने आप लोगों को टीचर के लिए बताया था, टीचर आप लोग चाहे नीतू मैम से पढ़ाई कर सकते हो, वैसे नीतू मैम का लेवल बहुत ज्यादा मतलब ऊपर रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए बबीता मैम से, रानी मैम से पढ़ाई कीजिए। और रानी मैम मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है, आप लोगों को उनका यूट्यूब पर फ्री में कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आप लोगों को हिंदी का दिखाना चाहूंगा, इस पे भी मेरे कवर चढ़ा है, और यह आदित्य पब्लिकेशन का बुक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। आप लोगों को यहाँ कहीं मैं दिखाता हूँ, आदित्य पब्लिकेशन भी लिखा होगा। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए आदित्य हाउस करके लिखा है, तो आदित्य पब्लिकेशन का एक बुक है, आप लोग इसे हिंदी के लिए परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद हिंदी आप लोगों को आरडब्ल्यू से पढ़ाई करनी है, और मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से, तो आप लोग उससे भी पढ़ाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ नोट्स रखे हैं और कुछ नोट्स मैं बना भी रहा हूँ, और आप लोग उस साइड में मैंने कुछ नोट्स रखे हैं। तो आप लोगों को इसी प्रकार पढ़ाई करनी है, और आप लोगों को कोई भी मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मेरे 2 इंस्टाग्राम आईडी है, एक सचिन एजुटिप्स जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है इसके नाम से है, उसके बाद एक मेरी पर्सनल आईडी है sachin.misra19 के नाम से। आप लोग मुझे इन दोनों जगह कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बात कर लूंगा, और आपके मतलब जो भी प्रॉब्लम होंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।